एमकॉम फाइनल एबीएसटी के पेपर में बच्चों एडवांस कॉस्टिंग प्रॉब्लम का जो पेपर है उसमें आपको मैंने प्राइसिंग डिसीजन बताया था कि किस प्रकार से कंपनी अपने वस्तु का मूल्य निर्धारण करती है, क्योंकि मूल्य निर्धारण के बाद ही आप वस्तु को जो विक्रय कर सकते हैं। अतः मूल्य निर्धारण उसकी भूमिका अदा करता है कि आपका व्यवसाय किस ओर जा रहा है, लाभ की ओर और हानि की ओर, क्योंकि मूल्य निर्धारण के बाद आपका विक्रय होता है और विक्रय के बाद में आपको जो है सेल्स में से कॉस्ट माइनस करके आप प्रॉफिट की गणना करते हैं। चलिए बच्चों, आज हम जो देख रहे हैं वो है मार्केटिंग डिसीजंस। मार्केटिंग डिसीजन का मतलब ये कि आप ये निर्धारित करते हैं कि क्योंकि हमारा उद्देश्य लाभ कमाना है, लाभ अर्जित करने के लिए हमने व्यापार किया है, तो आपके निर्णय लेना होगा कि किस प्रकार से हमें कब वस्तु को विक्रय करना है, कहाँ विक्रय करना है, कितनी इसकी क्वांटिटी होनी चाहिए, राइट टाइम राइट क्वांटिटी, ये सब चीज़ें आपको डिसाइड करनी होती हैं। क्योंकि जो होता है लाभ उद्देश्य संस्था के समस्त कार्यों की अपेक्षा करता है, अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों ही स्थिति में से लाभ कमाना आवश्यक होता है। अतः जो है व्यापार उत्पादक का किसी वस्तु के निर्माण का उद्देश्य विक्रय करना होता है, चाहे उत्पादक हो या व्यापारी हो, तो उसका पर्याप्त जो है कैश फ्लो तभी बना रहेगा जबकि आपकी वस्तु सेल होती है। कैश इनफ्लो को बनाए रखने के लिए आपको वस्तु का टाइम पर सेल करना आवश्यक है, नहीं तो वस्तु हो सकता है खराब भी हो जाए। तो मार्केटिंग पॉलिसी भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको बनाना आवश्यक होता है। अब मार्केटिंग के जो डिसीजन है, विपणन यानी विक्रय करने के लिए डिसीजन किस प्रकार से ली जाए, तो ये 4 कैटेगरीज इसकी होती हैं, विच ऑलवेज केप्ट इन माइंड वाइल मेकिंग डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ मार्केटिंग प्लान्स फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो इसके अंतर्गत प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है, प्रमोशन है, इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। उत्पाद का, मूल्य का और स्थान का, और उसके जो है प्रमोशन का विक्रय संवर्धन का, इन चीज़ों का ध्यान रख करके जो है वस्तु का विक्रय किया जाता है। In the 60s, the term marketing mix became familiarized. Marketing mix नया एक वर्ड आया था. There are certain activities that are included as the ingredients of marketing mix. Like इसमें ब्रांडिंग आता है, वस्तु की ब्रांड बनाना. आपने कह दिया भाई ये सिंथॉल का साबुन है, ये लक्स का साबुन है, ये डिटॉल है, तो वो ब्रांड हो जाता है. ब्रांडिंग बनाना, ब्रांडिंग इमेज तैयार करना, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को डिसाइड करना कि अगर आपने जो वस्तु, जैसे बाटा का शोरूम है तो वो हर जगह है, और बाटा को आपने जो है प्रोडक्ट को आपने जो है बेंगलोर में ही बनाया, प्रोडक्शन यूनिट एक ही जगह है, वहाँ से सेलिंग यूनिट्स उसकी बहुत सारी जगह हैं, तो वो कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस माल को, इसका चैनल भी डिसाइड करना होगा. प्रोडक्ट प्लानिंग जो होगी, उत्पाद का जो है नियोजन कैसे होगा, प्रोडक्ट प्लानिंग की कितना उसमें मटेरियल लगना है, कहाँ से आना है और कैसे आना है, ये जो उससे डिसाइड होगा. प्राइसिंग, मूल्य का निर्धारण किया जाएगा. एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन का निर्धारण किया जाएगा, कितना विज्ञापन किया जाए, कौन से एरिया में किया जाए, किससे फ़ायदा हो सकता है, ये सब देखा जाएगा. उनके कस्टमर का टेस्ट कैसा है, कस्टमर किस प्रकार के हैं, उनका नेचर क्या है, उनका एजुकेशन लेवल क्या है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें उनको ध्यान रखनी पड़ेंगी, तभी वस्तु का विक्रय हो सकेगा. पैकेजिंग देखनी होगी कि वस्तु का पैकेजिंग किस प्रकार से किया जाना चाहिए, क्योंकि इको पैकेजिंग है वो चल रही है आजकल, वो हो सकती है, या फिर पैकेजिंग जो भी की जा रही है वो उस वस्तु को ख़राब नहीं करे, इस प्रकार से पैकेजिंग की जाएगी. तो ये सब डिसाइड करना होगा. प्रमोशंस है ना, उनका वस्तुओं का जो है विक्रय संवर्धन करने के लिए जो है कौन सी जो कला अपनाई जाएगी वो भी देखा जाएगा. पर्सनल सेलिंग, कई बार क्या होता है कि जैसे जो एजेंट्स होते हैं वो जाकर के घर घर माल को सेल करते हैं, तो ये पर्सनल इंडिविजुअल सेलिंग भी हो सकती है, तो वो किस प्रकार से होगी. माल का डिस्प्ले कैसे किया जाएगा, इसको भी निर्धारित किया जाएगा कि माल कितना जो है शोकेसेस में या कहीं पर कहीं प्रदर्शनी के रूप में जो है माल को डिस्प्ले किया जाए. फिजिकल हैंडलिंग है ना, उसकी जो माल की फिजिकल हैंडलिंग होती है, उसको संभालना, उसको रखा जाना, ये भी जो है डिसाइड करना आवश्यक होगा. सर्विसिंग, उसकी जो है किस प्रकार की सर्विसेज आप मार्केट में देने वाले हैं, ये डिसाइड होगा. फैक्ट फाइंडिंग एंड एनालिसिस के फैक्ट भी डिसाइड होंगे, उनका विश्लेषण भी किया जाएगा. फैक्ट शीट बनाई जाएगी कि वाकई जो हमने जो डिसाइड किए हैं पॉइंट्स वो किस प्रकार से हैं. द मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मैनेजर शुड कंट्रोल द पैरामीटर्स ऑफ 4 पीस. उसको 4 पीस का ध्यान रखना होगा. ये 4 पीस कौन से, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन. तो इन टारगेट करके कंपनी जो इन सबका कंट्रोल करती है. प्रोडक्ट इज रिलेटेड टू फिजिकल टेंजिबल प्रोडक्ट्स एज वेल एज सर्विसेज, है ना, इसमें सर्विसेज भी शामिल होती है, जो कि उसमें हम प्रोडक्ट का ध्यान रखेंगे, फंक्शनलिटी का, ब्रांड नेम का, उसकी जो है क्वालिटी का, उसकी जो है सेफ्टी पैकेजिंग का, वारंटी का, गारंटी कितनी आप देने वाले कि वस्तु कब तक ख़राब नहीं होगी, है ना. जैसे आपने देखा होगा नमकीन पे लिखा हुआ है, बिस्किट्स पे लिखा हुआ है कि कब बने, तो मैन्युफैक्चरिंग, फिर आप लिखा होता है आगे कि 6 महीने चलेंगे, 3 महीने चलेंगे, तो ये मैन्युफैक्चरिंग वारंटी भी उसमें होती है. पैकेजिंग किस प्रकार से की जाए, इको पैकेजिंग हो, प्लास्टिक पैकिंग हो, या सिल्वर पेपर पैकिंग हो, जो भी पैकिंग उसमें करनी है, कपड़े की पैकिंग हो, तो वो सब भी डिसाइड करना पड़ेगा. स्टाइलिंग, किस स्टाइल के कपड़े कहाँ पर कैसे, या कोई सामान जो है बेचा जाना जरूरी है कि हमें बिक सकता है, उसकी स्टाइल. जैसे आप राजस्थान में आते हैं तो वहाँ का जो है पहने का कपड़ों का फाइनेंस कल्चर अलग होगा, और साउथ में जाएँ तो अलग होगा. तो इस प्रकार से कपड़े कौन से हैं, कौन सी जो स्टेशनरी या कोई और चीज़ें हैं, तो उनको कैसे स्टाइलिंग चेक किया जाएगा. रिपेयर्स एंड सपोर्ट सिस्टम, कैसे हमारा उतना है नहीं वो देखा जाएगा. एसेसरीज एंड सर्विसेज देखी जाएंगी.
प्राइसिंग डिसीजन लिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन लिया जाएगा, प्रमोशन ये जो है हम अब आगे जो लिमिटेशन तक इसको हम यहाँ से जो है कल देखेंगे। ये इतना आज जो है हमने देख लिया, इसको आप लाइव करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।